हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और यहाँ के सुबह के हो रहे हैं 5:30 पौने 6 के करीब। और हम इस्लामाबाद से निकल रहे थे नारान के लिए। अभी तक तो मुझे कुछ प्रोग्राम ही नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं। खैर मुझे अभी पता चला कि जी हम नारान के लिए निकलेंगे, क्योंकि राहिल ने सब कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ था। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे हुंज़ा गिलगित जाएंगे। तो बस होटल से चेकआउट करने का टाइम हो गया था और सामान रख रहे थे। कुछ सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कुछ सामान हमने यहीं छोड़ दिया होटल में, क्योंकि इसका स्टाफ और ये लोग बहुत अच्छे थे और काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हमारे लिए। तो मेन चीज़ें, लैपटॉप और वो सब ज़रूरत नहीं थी आगे ले जाने की, क्योंकि गाड़ी पे लोड ना हो, ऊपर चढ़ाई बहुत थी। तो खैर हम ये सब लेके निकल पड़े थे अपने सफ़र पे। और बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं माशाल्लाह से। राहिल ने हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लान की है। हर चीज़, होटल, खाना पीना, रहना, किस तरह से क्या करना है, हर चीज़ उन्होंने प्री प्लान करके रखी है। और इतनी बेहतरीन तरीके से रखी है कि मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मतलब एक एक चीज़ का ख्याल, कि मुझे किस तरह की चीज़ पसंद है, किस तरह की नहीं पसंद है। और मुझे होटल कैसा पसंद आएगा, सफाई हो या नया नया हो। तो खैर चीज़ें मैटर करती हैं हर के लिए अलग अलग। मेरे लिए भी यही होता है कि एटलीस्ट साफ सुथरा अच्छी जगह हो। मतलब ऐसा ही ना हो, पता नहीं किसका कैसा है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है। मुझे तसल्ली नहीं होती है कि किसी भी तरह के मैं जगह पे जाके ठहरना या किसी भी गद्दे पे गद्दा यूज़ करना। तो ख़ैर बहुत कोशिश की राहिल ने बहुत अच्छे से सब कुछ सेट करने की। और ये हम मोटरवे पे थे। हम निकल गए थे पहले बालाकोट के लिए। ये व्लॉग जो है मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि इतना लंबा हो रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं इतनी वीडियोज़ बना रही हूँ और मैं कहाँ से कट करूँ, कितनी एडिटिंग करूँ, कहाँ-कहाँ करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना खूबसूरत है माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तान, कि ज़रूरत ही नहीं है कहीं जाने की वाक़ई। सही बात है, हम स्विट्ज़रलैंड और यूरोप घूमते हैं, लेकिन जो खूबसूरती आपके अपने मुल्क में है, सबसे बड़ी बात है कि आपका अपना मुल्क है। और बहरहाल मुझे बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में और इतना ज़्यादा मैं एन्जॉय कर रही हूँ। थकन एक तरफ, बल्कि मुझे थकन हो ही नहीं रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। और हम ये थे एबटाबाद के जगह पे। अब मुझे एग्जैक्टली जगहें तो नहीं पता, तो बीच में बहुत सारी जगहें थी। आई थिंक ये एबटाबाद वाली रोड स्टार्ट हो गई थी। और ये इतना खूबसूरत इन लोगों ने बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर से शायद आई थिंक लैंडस्लाइडिंग को बचाने के लिए या क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल के पत्थर ना गिरे या कुछ ऐसा ना हो, तो उन्होंने उसको डिज़ाइन में दे दिया। और ये इतना खूबसूरत लग रहा है और इतनी मेहनत से बनाया गया है। जिन्होंने बनाया है बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये टनल्स आ रहे थे, तो मैंने 1-2 टनल्स का लिया था। मुझे नहीं पता कि ये कौन-सा है, लेकिन इतने खूबसूरत टनल्स थे ये। बहुत अच्छा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था और डिफरेंट हो रहा था। बच्चे बहुत खुश थे। रोडें बहुत अच्छी कर दी हैं। किसी को आना हो तो उनके लिए ये बेहतरीन व्लॉग होगा कि आप देखें किस तरह से इतना सब कुछ। बहुत कम रोडें ऐसी हैं। मैं आज से 9 साल पहले जब पाकिस्तान टूर पे गई थी, जब मैं इस्लामाबाद में थी और हम शिफ्ट कर रहे थे, तब मैं गई थी शिफ्टिंग से पहले कराची की, तो इतनी अच्छी रोडें नहीं थी। और ये टनल इतना कोई खूबसूरत है, ये वीडियो में कुछ नहीं आया। इसके अंदर बहुत प्रॉपर सेटिंग की हुई थी और हर चीज़ थी। और ये हम रुके थे मानसेरा पे, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। हम और 5:30 5:35 पे हमने जो है होटल छोड़ दिया था। तो भूख लगी हुई थी और यहाँ रुक गए थे हम। बेचारे बहुत अच्छे से थे, लेकिन नाश्ता पराठा हमने कहा, तो उस बेचारे ने कोई नान सी थी, वो उन्होंने बना के दी, जो कि नहीं खाई गई। फिर खैर वहाँ बकरियाँ थी, तो बकरियों को डाल दी थी मैंने। और फिर हम निकल गए थे आगे। और ये पूरा रास्ता जो है वो मानसेरा और बालाकोट तक के जाएगा। फिर मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में भी दूसरा शेयर करूँगी जो नारान तक जाएगा, क्योंकि ये व्लॉग मैं एक में कंप्लीट नहीं कर सकती थी। और जाहिर सी बात है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, ताकि आगे जो जिसको टूर पे आना है या जिसको घूमने का है इरादा आगे, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाए। होटल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था जो हम इस्लामाबाद में ठहरे थे।
हयात पैलेस बेहतरीन था, उनकी सर्विस, उनका जो स्टाफ, उनकी हर चीज़, उनका खाना, सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये नारान में मुझे जहाँ पे राहिल ने रखा है वो भी बहुत बेहतरीन है। मैं इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये कारपेट्स लेके बैठे हुए थे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत थे, लेकिन खैर हम यहाँ से ले नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में इतना ज़्यादा वेट होता है, तो हम अगर ये सब चीज़ें रखें तो गाड़ी बहुत भारी हो जाती है और आगे जब आपको चढ़ाई पे चढ़ना हो तो बहुत मुश्किल होती है। तो खैर अच्छा सफ़र जा रहा था, रुकते रुकाते गए क्योंकि बच्चे साथ थे और कहीं पेट्रोल डलवाना है या कुछ है तो हम उतर जा रहे थे। ये हम एक पेट्रोल पंप पे उतरे थे, ये मानसेरा बालाकोट के करीब करीब, मानसेरा से तो निकल गए थे, बालाकोट के करीब करीब का पेट्रोल पंप था। और इतना खूबसूरत इन्होंने गार्डनिंग की हुई थी, तो मैं उतर गई थी रायमा के साथ, क्योंकि रायमा बहुत उलझ रही है। ज़रा ज़्यादा देर बैठ के आज उसको ज़्यादा देर, इतनी दिनों से थकन 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 हो रही है, तो आज वो ज़रा सा उलझ रही थी क्योंकि एक तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। 5:30 बजे हम उठ गए, रात में भी लेट सोए क्योंकि रात में राहिल के जो ऑफिस के एक फ्रेंड है उनके यहाँ डिनर था, तो हम वहाँ से लेट आए और उसके बाद 4 बजे उठ के मैंने पैकिंग स्टार्ट करी। तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। रायमा को तो खैर हमने एंड में ही उठाया, लेकिन जाहिर सी बात है नींद पूरी नहीं हुई थी। और यहाँ इतने खूबसूरत ये गुलाब थे और इतनी अच्छी खुशबू थी, हालांकि पता नहीं देसी थे, देसी तो कलर में नहीं आते मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन ये इंग्लिश रोजेस थे, लेकिन फिर भी इनमें बहुत खुशबू थी और इतने प्यारे माशाल्लाह से पूरे पूरे बंच बने हुए थे। अलग ही एक खूबसूरती है यहाँ पर, ग्रीनरी है तो पौधों में एक अलग जान है जो कराची में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हम जौहर में रहते हैं तो जौहर में मैंने देखी है कि ग्रीनरी बहुत है, लेकिन दूसरे उसके हम और एरिया देखें या वो देखें तो वहाँ पर कराची में इतनी ज़्यादा हमें ग्रीनरी नहीं दिखती है। मैं जब इस्लामाबाद से शिफ्ट करके गई थी और हमने घर लिया था जौहर में यूनिवर्सिटी रोड के पास, तो वहाँ पर मुझे वही लगता था कि मैं शायद इस्लामाबाद वाली सोसाइटी में रह रही हूँ, तो बहुत हद तक वो मिलती थी। तो खैर इधर का व्यू इतना खूबसूरत था, ये रोड सामने से ऊपर जा रही थी और सारा ही कुछ इतना खूबसूरत है कि क्या शेयर करें और क्या ना करें। तो बस ये सब चल रहा था और बस बातें और रुकना रुकाना, हम 2-3 दफ़ा जगह रुक रुक के चल रहे थे क्योंकि ज़रा सा ये होता है कि थकन हो गई है और मुसलसल मुसलसल बच्चों के साथ इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। रायमा के लिए हमें ख़ास तौर पे उतरना पड़ता है थोड़ा सा कि चलो थोड़ा सा टहल लो, कुछ कर लो 5 मिनट। फिर ये होता है कि कभी कभार बहुत शिद्दत से दिल चाहता है कि चाय पी लो, तो चाय वाय के लिए उतर जाते हैं। तो बस यहाँ पर इतने सारे मैंने इतने क्लिप्स छोड़े हैं, इतने क्लिप्स हटाए हैं कि समझ ही नहीं आता, क्योंकि एक एक वीडियो फिर 1-1 घंटे से ऊपर की जाएगी। इतनी वीडियोस बनाई हैं और उसमें समझ ही नहीं आ रहा था, दुख भी होता है कि ये डालूं कि ये हटाऊं, ये डालूं कि ये हटाऊं। तो बस समझ नहीं आ रहा होता, तो बस जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं उनको मैं डालूं, उनमें से कुछ मिस भी हो जाते हैं मुझसे। और ये मैं इतनी हैरान हूँ कि ये पहाड़ों पर इन लोगों ने घर बनाए हुए हैं और किस तरह से ये ऊपर चढ़ना और उतरना करते हैं। इतने ज़ईफ़ ज़ईफ़ लोगों को मैंने देखा है कि किस तरह से ये पहाड़ों पे ऊपर चढ़ रहे थे। सीधी-सीधी रोडें हैं, पहाड़ है और उसके ऊपर वो किस तरह से खड़े हैं समझ से बाहर है। और ये हम आ गए थे किवाई, किवाई के पास हमने गाड़ी, लास्ट ईयर जब हम रुके थे तो ज़ैन को एक चीज़ याद थी कि ज़ैन ने पानी में अपना चश्मा रख दिया था और चश्मा बह गया था। तो वो किस्सा सुन सुन के राइमा को बहुत शौक था। खैर ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है बैठने के लिए, चाय पीने के लिए। ये ऊपर से चश्मा जो बह रहा है, इन्होंने बीच में सिटिंग अरेंजमेंट्स रखे हुए हैं सारे, तो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, तो हम यहाँ बैठ गए थे। आप पानी डाल के पैरों पे पानी के अंदर पैर डाल के बैठ जाएं तो अच्छा ठंडा लगता है। यहाँ मिनल ने, रायमा ने और जैन ने थोड़ा बहुत खेला, लेकिन रायमा ने तो खैर बेतहाशा एंजॉय किया। बहुत उन्होंने मज़ा किया, लगी हुई थी पूरी, नहा गई थी आखिर में तो। और रायल गुस्सा भी कर रहे थे क्योंकि ठंड, इतने हम गर्मी से आए और एकदम ठंडा पानी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी कि अब की हम नारान तक आ गए, रास्ते में गर्मी थी और धूप में तेज़ी थी, शिद्दत थी गर्मी की तेज़, मतलब धूप आपको चुभ रही थी। और वैसे वाली ठंड नहीं थी, हालांकि एक दो जगह भी आगे चल के बर्फ़ भी दिखेगी, साइडों पे रोड पे बर्फ़ जमी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद गर्मी थी। फिर समझ नहीं आया, इतना डिफरेंट सी चीज़ लगी कि क्यों ऐसा। और गर्मी यहाँ पर भी थी लेकिन पानी इतना ठंडा था कि दिल चाह रहा था कि बस पी लो पूरा पानी, मतलब फ्रिज का वाला जो ठंडा चिल्ड वाटर होता है वो वाली चीज़ थी।
और ख़ैर यहाँ मज़ा आया, चाय पी और कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, हमें आगे जाना था और कोशिश ये थी कि हम जल्दी पहुँच जाएँ क्योंकि आगे एक तो थोड़ी रोडें ज़ाहिर-सी बात है इतनी कट वाली और इस तरह की हैं कि थोड़ी गाड़ी भी स्लो करनी पड़ती है। फिर बच्चों की वजह से हमें अगर जगह-जगह रुकना पड़ता है तो वो भी इश्यू होता है। तो ये था कि शाम-शाम तक पहुँच जाएँ, हमारा ये था कि 3 से 4 बजे के करीब-करीब पहुँच जाएँ। हम आई थिंक 5 बजे पहुँचे थे यहाँ पर क्योंकि हम अच्छा खासा 2-3 दफ़ा जगह रुक गए थे। तो इसलिए हमें लेट भी हो गया था रुकने रुकाने के चक्कर में। और यहाँ पर राइमा का दिल बहुत अटका रहा था कि बस यहाँ मैं किसी तरह से टाइम गुजार लूँ। पूरी ये गीली हो गई थी, इसने अपने आप को पूरा नहला लिया था अच्छी तरह से, ये नहाई है यहाँ पे। इस पे राहिल गुस्सा भी कर रहे थे कि अल्लाह ना करे बीमार पड़ जाए, लेकिन खैर मैंने कहा इंजॉय कर रही है कर ले। मिनहल ने तो इतना नहीं किया, ज़ैन ने थोड़ा-सा ऊपर चढ़ गए थे, इधर-उधर हरकतें कर रहे थे, लेकिन इसने खूब मज़े किए और मैंने कहा ठीक है, कहाँ मौका मिलता है कराची जाने के बाद तो ये सब बिल्कुल ही भूल जाओ और फिर पता नहीं कब बंदा आए ना आए। तो बहरहाल आज का व्लॉग इतना ही था, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। मैं इसको बाकी जो आगे का है वो मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में आप लोगों से शेयर करूँगी चीज़ें। कहाँ गए फिर हम जब नारायण पहुँचेंगे तो वो सब आप पार्ट 2 में देखेंगे इंशाल्लाह। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।